बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले सरस्वती माता की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हों, तो कृपा करके आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन आपका मेरे प्यारे भाई बहन कुछ नहीं जाएगा। तो आप अपने भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और रामायण पाठ हमारा पूरा सुने। और आज हमने भगवान के सामने प्रसाद के रूप में टमाटर और अनार रखे हुए हैं, तो कृपा करके भगवान आप सबको ये प्रसाद पहुँचाएं और अपना आशीर्वाद दें। अब हम रामचरितमानस बाल कांड से, अयोध्या कांड से दोहा नंबर 12 के आगे का पाठ सुनाएंगे। इसके पहले की कहानी है, राजा रामचंद्र जी युवराज बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को इसमें कोई खुशी नहीं है। वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ तो हमारे और भाइयों का भी जन्म हुआ, हम साथ में खेले कूदे हैं और साथ में हमारा सब काम होते रहे। हम साथ में पढ़े लिखे, साथ में खेले कूदे, साथ में जितने संस्कार हुए सब हमारे एक साथ ही हुए। ये सब सुनकर उनके मन को अच्छा नहीं लग रहा था। तब वहाँ देवलोक में सभी देवता लोग वो भी नहीं चाह रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का युवराज राजा बने, क्योंकि जिसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि राजा बने और ये वन को जाएं, जिससे वन में सभी राक्षस का जितना उपद्रव मचा हुआ था, वहाँ मनुष्य लोग कोई अच्छी तरह से ना पूजा पाठ कर पा रहे थे, ना रह पा रहे थे, उनका ज़्यादा उधम मचा हुआ था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास को जाएं और उनका सर्वनाश करें। अब माता सरस्वती भी आ गई है धरती पर भगवान रामचंद्र जी को वनवास के में भेजने के लिए उनका सहपाठी बने। अब आगे की कथा है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। अब माता सरस्वती जी क्या सोच रही हैं कि एक मंथरा नाम की जो कैकेयी की दासी है वही मंद बुद्धि है, इसी के मन को हम अपना पिटारी बनाकर इसकी बुद्धि को फेर कर इसकी मन बुद्धि बदल दें। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती माता उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अधिक मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा अपूछे सिलोगन काहे उछाहू राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर में सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उससे लोगों से पूछा कि ये कैसा उत्सव है, तो उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु को बुद्धि कुजाती अहो ही अकाजु कवन विधि राती अदेखी लागी मधु कुटिल किराती जिमि गौता कैले उके ही भांति।
वह दुर्बुद्धि नीच जात वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। ए भरत मातु पही गई बिलखानी, अकानमति हसी कहे हसरानी। उतरु देव न लेहूँ सासु, नारी चरित करि ढारही आंसू। ये उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही हैं और त्रियाचरित करके आंसू ढरका रही हैं। ए हंसी कह रानी गालू बड़े तोरे, दीन लखन सिखे अस मन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, अछाड़ श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो। ए सब रानी कहा सिकिने, कुशल राम मही पालू। लखन भरत रिपुद मनु सुनी, बाकुमरी उर्सालू। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को माई, गालु करब कहीं कर बलु पाई। राम ही छाण कुशल कहीं आजू, यही जने सुदई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। ए भयहु कौशिलहि विद्यति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोरु मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिससे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। अपुतु विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपटी चतुराई। तुम्हारी पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। असुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, अझुकी रानी अब रहुअर गानी। अपुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीव कड़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। अकाने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान,
तिय बिसेखी पुन चेरी कही भरत मातु मुस्कान। कानों, लगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। हे प्रिय बादिन सिख दी हूँ तो ही, असपन हूँ तो पर को पुनः मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहाँ फुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। अजेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साच हूँ काली, अदेव मागु मन भावन आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। ऐसा माता कैकेयी जी बोल रही हैं मंथरा जी को। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव पियारी। मोह पर करहि सनेहु बिसेखी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो ये विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रति की रीत परीक्षा करके देख ली है। अजो विधि जन्म दे कर छोहू, हो राम सिय पूत पतोहू। प्राण के अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कष तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, उन्हें तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरतु शपथ ते ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। तब मंत्रा क्या बोलती हैं, एक ही बार आस सब पूंजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। अफोरे जोगु कपारु अभागा, भलऊ कहत दुख रही लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। हे कहाँ ही झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही कराऊं मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नहीं ता मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती यानी मुंह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। ऐसा मंथरा माई कह रही हैं कैकेयी माता से। कर कुरूप विधि पर वश दी कीन्हा,
वावा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा कौन प्रहो हम कहानी चेरी छाड़ी अब हो किरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती है हूँ, दिया सो पाती हूँ, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से ही रही। ये जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देखी न जाई तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देव बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोले सरस्वती माता की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।